दोस्तों, जो पीएफ का पैसा आपने क्लेम किया था, ना ही वो सेटल हुआ है, ना ही वो आपके बैंक खाता में अभी तक आया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा आखिर क्यों होता है? जब भी आप अपना पीएफ का जो क्लेम स्टेटस है उसको आप चेक करते हैं तो वो अंडर प्रोसेस ही दिखा रहा है, जबकि एडवांस पीएफ को आप क्लेम करते हैं तो वो 3-4 दिन के अंदर आपके खाते में आ जाना चाहिए सेटल होकर के, लेकिन नहीं आया है। आखिर ऐसा क्या मिस्टेक हो जाता है या फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम बन जाता है? ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये जो भाई साहब का है ये स्क्रीनशॉट आप देखिए। इनका जो है ना पीएफ पोर्टल में डाला गया था 10 तारीख को, फील्ड ऑफिस में गया है इनका 11 तारीख को, और ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ आज 17 तारीख है। ठीक है, यानी कि इनका जो यहाँ पे डिस्टेंस गैप देखा जाएगा तो 7-8 दिन का यहाँ पे गैप देखा जा रहा है। फिर भी इनका जो है ना अभी तक सेटल नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस में ही दिखा रहा है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपके साथ भी हुआ है या हो रहा है, तो स्पेशली ये वीडियो आपके लिए, आप सही वीडियो पर आए हैं। लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज का इस वीडियो में 3 बड़े ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूं, साथ में इसका सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। वीडियो को आप डिटेल से देखोगे तो कौन पार्ट में मैं इसका सोल्यूशन बताने वाला हूं आप उसको समझ जाओगे, वो आप खुद से मैनेज कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी आप एडवांस पीएफ को क्लेम करोगे फॉर्म 31 को लेकर के, तो आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म जो भी आप डिटेल फिल करोगे तो उसमें आप डिटेल को हमेशा चेक करके ही उसको सबमिट करना। ठीक है, डिटेल में आप सही से अपना नाम का जो स्पेलिंग है कोई वो छूट तो नहीं गया, आपका जो पिन कोड वगैरह वो छूट तो नहीं गया। ठीक है, अगर आपका कोई भी स्पेलिंग वगैरह छूट जाता है, एड्रेस में छूटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आपका नाम वगैरह है जैसे, या फिर आपने गलत पारा को सिलेक्ट कर लिया है, जैसे वहां पारा हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, या गलत सर्विस को आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो इसके लिए भी आपका जो पीएफ क्लेम है वो जो टाइम फ्रेम से है वो ज्यादा डिले हो जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी क्लेम करोगे तो पहला ये चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अब नंबर दूसरा के बारे में बात करता हूं। ठीक है, यहाँ पे पीएफ क्यों अंडर प्रोसेस में अभी तक रन कर रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जब आप पोर्टल पे पीएफ को सबमिट करते हो ना, तो आप डेट और डे को ध्यान में रखते हुए पोर्टल में सबमिट करना। अब आप बोलोगे डेट और डे से क्या मतलब है? जी हाँ दोस्तों, डेट और डे बहुत बड़ा मायने करता है पीएफ में, सही टाइम में पीएफ को क्लेम सेटल होने के लिए। वो इसलिए क्योंकि पीएफ जो चीज है वो गवर्नमेंट का चीज है, वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी है, जो अधिकारी है, वो भी गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो जब भी आप सेटल कर पीएफ को सबमिट करोगे पोर्टल पर, तो वर्किंग डेज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो संडे था या वो हॉलीडे था, कुछ भी इस तरह का डे रहेगा। मान लिया आपने सैटरडे को, शनिवार का दिन को आपने पोर्टल पर सबमिट कर दिया, अगला दिन संडे था, जबकि फील्ड ऑफिस में जाना होता है अगला दिन, तो वो सही टाइम पे नहीं पहुंच पाने की वजह से आपका जो क्लेम टाइम फ्रेम है उस पे डिले हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सेटल है वो लेट हो सकता है। तीसरा और मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। तीसरा मोस्ट पॉपुलर प्रॉब्लम ये है कि आप सभी लोग जानते हैं पीएफ में ज्यादातर जो है ना सर्वर का जो इशू है, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो देखने को मिलता है। तो इस केस में भी अगर अंडर प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम बना हुआ है, टेक्निकल कुछ इशू बना हुआ था, आपको तो नहीं है अंडर प्रोसेस में, नहीं मालूम है, तो आपने उस केस में सबमिट कर दिया, तो सही टाइम में आपका जो क्लेम सबमिट है, रिक्वेस्ट है, वो अधिकारी के पास नहीं पहुंच पाता है। पहुंच भी जाता है तो पता नहीं वो किधर चला जाता है, वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका क्लेम में टाइमिंग का डिले बहुत ज्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज को आपको ध्यान में रखते हुए क्लेम को करना होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका पीएफ में, आपका क्लेम में ये तीनों प्रॉब्लम में से कुछ नहीं है, आप सही से डिटेल भी फिल किए थे, आप सही डेट टाइम में भी फिल किए थे, जब आपने फिल करा था तो उस टाइम का जो सर्वर इशू है या जो टेक्निकल इशू वगैरह था वो भी नहीं था, फिर भी आपका अभी तक अंडर प्रोसेस में ही पीएफ जो है ना रनिंग कर रहा है, यानी कि सेटल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बड़ी बात जो है वो जानने की जरूरत होता है। इस केस में ऐसा होता है जब भी हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं, पोर्टल में सबमिट करते हैं क्लेम को लेकर के, तो क्या होता है ना, एक दिन में आप सोच सकते हो एक दिन में पीएफ पोर्टल में कितने सारे फॉर्म सबमिट होते होंगे सेटल को लेकर के, सॉरी पीएफ क्लेम को लेकर के, पीएफ क्लेम को लेकर के कितने सारे फॉर्म सबमिट होते होंगे। तो इस केस में क्या होता है, जो अधिकारी लोग होते हैं उन, वो लोग आपका फॉर्म को सही टाइम पर ये देख नहीं पाते हैं या फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, वो कहीं दब के रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे हालात में आप अगर ग्रीवियंस फाइल करते हैं तो आपका जो भी दबा हुआ फाइल है वो वापस बाहर आ जाता है, उन लोगों का नजर में आ जाता है,
और वो लोग उसमें डेट टाइमिंग देख करके सडनली उस पर एक्शन लेते हैं और आपका पीएफ जो क्लेम है उसको जल्द से जल्द सेटल करने का कोशिश करते हैं और आपका खाते में पैसा भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो में कैसे ग्रेवियंस को फाइल करना है, कैसे रिक्वेस्ट डालना है, वो तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक था वो था प्रॉब्लम के बारे में बताना और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, मैंने आपका जो भी माइंड में चीज था वो क्लियर कर दिया है। अगर आपको ग्रीवेंस कैसे फाइल करना है इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे ही इसका वीडियो बना करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में इतना ही बात करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं आपसे। मिलते हैं पी वीडियो के साथ और कोई नया प्रॉब्लम और सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।